करें YCT सॉल्व पेपर, जिसमें आज हम हल करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र जून 2015 का प्रीवियस पेपर। तो इसी तरह से यूजीसी नेट के सभी प्रीवियस पेपर तथा हिंदी से संबंधित अन्य पठन पाठन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन से विराम चिन्ह है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा डी होगा। पूर्ण विराम जो है वो अंग्रेजी से नहीं लिया गया है, संस्कृत से लिया गया है हिंदी में। और अल्प विराम, अर्ध विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह ये सभी अंग्रेजी भाषा से हिंदी में आए हैं। अगला प्रश्न है, महामंडित राहुल सांकृत्यायन ने इनमें से किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है? ऑप्शन ए स्वयंभू, बी शरभपाद, सी पुष्यदंत और डी गोरखनाथ। तो इसका सही आंसर होगा बी शरभपाद। अब देखते हैं, शिव सिंह सेंगर और गिरियसन जो है पुष्यदंत को हिंदी का प्रथम कवि माने हैं। पुष्यदंत का समय है 7वीं शताब्दी। राहुल सांकृत्यायन शरभप्पा को माने हैं। इनका अन्य नाम सरोज वज्र, शरभप्पा, राहुल भद्र, इन सभी नाम से भी जाना जाता है। ये सहजयान के प्रवर्तक भी हैं। और राम कुमार वर्मा स्वयंभू को मानते हैं। स्वयंभू 8वीं शताब्दी के कवि है। जैन परंपरा के प्रथम कवि एवं अपभ्रंश साहित्य का वाल्मीकि और व्यास कहा जाता है स्वयंभू को। इनकी प्रमुख रचना पौमचर्यु जो अपूर्ण है। इसी तरह से गणपति चंद्रगुप्त शालिभद्र सूरी को मानते हैं। शालिभद्र सूरी का समय है 1184 ईस्वी और इनकी प्रमुख रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास। चंद्र शर्मा गुलेरी राजा मुंज को मानते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है अब्दुल रहमान को मानते हैं। अब्दुल रहमान का समय है 13वीं शती। इनकी कृति है संदेश राशक, पहला धर्मेत्तर रास ग्रंथ है और देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ है। यह एक अखंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, संदेशेड़ौ सविथड़ौ पई मई कहड़ू न जाई जे कालांगुली मुंदड़ौ सो वाहंडी समाई। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार है। ऑप्शन है ए विमल सूरी, बी अहमद रहमान, सी हेमचंद और डी दामोदर भट्ट। तो इसका सही आंसर होगा बी अब्दुल रहमान। अगला प्रश्न है, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, किसका कथन है? ऑप्शन है ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी मिश्रबंधु, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर होगा डी रामचंद्र शुक्ल। खड़ी बोली के जनक अमीर खुसरो 1253 से 1325 ईस्वी के संदर्भ में शुक्ल जी का कथन है कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। जिस प्रकार अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर था, खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, परंतु कबीर धर्मोपदेशक थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों में से किसके रचयिता तुलसीदास नहीं है? ऑप्शन ए वैराग्य संदीपनी, बी कृष्ण गीतावली, सी हनुमान चरित और डी पार्वती मंगल। तो इसका सही आंसर होगा सी हनुमान चरित। वैराग्य संदीपनी ब्रजभाषा में लिखित मुक्तक काव्य है। रामाख्या प्रश्न मुक्तक काव्य है अवधी भाषा में, यह ज्योतिष ग्रंथ है। रामलला नेहचू प्रबंध काव्य है ठेठ अवधि में। इसमें जो है नाक कान छेदन संस्कार का वर्णन है। जानकी मंगल प्रबंध काव्य अवधी भाषा में, जिसमें राम सीता के विवाह से संबंधित वर्णन किया गया है। रामचरितमानस प्रबंध काव्य है अवधी भाषा में, इसके 7 कांड है। पार्वती मंगल भी प्रबंध काव्य है अवधी भाषा में, यह खंड काव्य है। श्री पार्वती के विवाह का वर्णन, इसका कथानक कालिदास की रचना कुमार संभव से लिया गया है। कृष्ण गीतावली गीति काव्य है ब्रज भाषा में, इसकी रचना तुलसीदास जी ने वृंदावन की यात्रा के समय किया था। इसमें भ्रमर गीत परंपरा का वर्णन तथा कृष्ण के जीवन चरित्र पर लिया गया है। गीतावली गीति काव्य है ब्रज भाषा में, यह 7 कांडों में है। वात्सल्य वर्णन किया गया है जिस पर सूरदास का प्रभाव है। विनय पत्रिका गीति काव्य है, यह भी ब्रज भाषा में है। इसकी रचना काशी में हुई थी। इसमें कलयुग से तुलसीदास का आत्मनिवेदन है, इसे भक्तों का कंठहार कहा जाता है। दोहावली मुक्तक है ब्रज भाषा में, बलबीर रामायण मुक्तक है अवधी भाषा में और कवितावली भी मुक्तक है ब्रज भाषा में। हनुमान चरित 1639 ईस्वी रायमल पांडे की कृति है। अगला प्रश्न है, जैसी पहले कवि है सूफी बाद में, किसका कथन है? ऑप्शन है ए श्याम मनोहर पांडे, बी
चंदवली सिंह, सी विजय देवनारायण शाही और डी रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर है सी विजय देवनारायण शाही। विजय देवनारायण शाही ने अपनी पुस्तक जायसी 1983 ईस्वी में यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि जायसी सूफी नहीं थे, वे जायसी को भक्ति से बाहर निकालकर कवि के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते थे। इसी संदर्भ में आपने कहा है जायसी पहले कवि है, सूफी बाद में। अगला प्रश्न है, जशोदा कहो हो बात, तुम्हारे सुत के कर्तव्य मुँह पे कहे नहीं जात। इन काव्य पंक्तियों के रचयिता है। ऑप्शन है ए सूरदास, बी नंददास, सी कृष्णदास और डी चतुर्भुज दास। तो इसका सही आंसर होगा डी चतुर्भुज दास। सूरदास को वात्सल्य का सम्राट भी कहा जाता है और मेरे नैन विरह की बेली में ये सूरदास की प्रसिद्ध पंक्ति है। नंददास का कहन श्याम संदेश एक में तुम पे आयो और कृष्णदास का मोह मन गिरधर छवि पर अटकयो। अगला प्रश्न है, अधर मधुरता कठिनता कुछ तीक्ष्णता त्योर उक्त दोहे के द्वारा किस आचार्य ने काव्य रसिक को परिभाषित किया है। ऑप्शन है ए चिंतामणि, बी भिखारीदास, सी जसवंत सिंह और डी बेनी प्रवीण। तो इसका सही आंसर होगा बी भिखारी दास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रीतिमुक्त कविता की विशेषता कौन सी है। ऑप्शन है ए स्वच्छंदता, बी सामाजिकता, सी निर्वैयक्तिकता और डी ऐतिहासिकता। तो इसका सही आंसर होगा ए स्वच्छंदता। रीतिमुक्त कवियों की विशेषता इस प्रकार है, स्वच्छंदतावादी, आत्म प्रधान, व्यक्तिपरक, सांकेतिक और व्यंजना प्रधान, कल्पना और असाधारणता की प्राचुर्य, भाव प्रधान, अधिक, रूप प्रधान, कम। अगला प्रश्न है, एकांत संगीत किसकी रचना है। ऑप्शन ए श्रीधर पाठक, बी हरिवंश राय बच्चन, सी रामेश्वर शुक्लांचल और डी महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर होगा बी हरिवंश राय बच्चन। एकांत संगीत 1940 ईस्वी हरिवंश राय बच्चन का रचना है, जिसमें एकांतवासी योगी जो है 1886 ईस्वी श्रीधर पाठक की रचना है। यह खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि है श्रीधर पाठक। इनकी खड़ी बोली में रचित कविता गुणवंत है, मंथ है तथा खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक एकांतवासी योगी है। लाल चूनर 1944 ईस्वी रामेश्वर शुक्ल अंचल का है। इनकी प्रमुख रचना इस प्रकार है, मधुलिका 1938, अपराजिता 1939, किरण के बेला करील 1942 और वर्षांत के बादल। सप्तपर्णा 1960 ईस्वी महादेवी वर्मा का रचना है। इनको हिंदी के विशाल मंदिर की बीड़ा पाड़ी कहा जाता है। इनका सर्वाधिक प्रिय प्रतीक दीपक और बादल है। शिव समूह के चिट्ठे के रचनाकार हैं। ऑप्शन है ए बाल मुकुंद गुप्त, बी श्याम सुंदर दास, सी सरदार पूर्ण सिंह और डी बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही आंसर होगा ए बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त शिव समूह के चिट्ठे 1904 से 5 ईस्वी का रचना है। तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके ये लिखा गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन काशी नागरिक प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति थे। ऑप्शन है ए बाबू श्याम सुंदर दास, बी रामनारायण मिश्र, सी राधा कृष्ण दास और डी बाबू गदाधर सिंह। तो इसका सही आंसर होगा सी राधा कृष्ण दास। काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्यों में बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह थे। इस सभा के प्रथम सभापति राधा कृष्णदास थे। इसी सभा द्वारा 1896 में त्रैमासिक पत्र नागरिक प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। अगला प्रश्न है, दुखनी बाला नाटक के लेखक है। ऑप्शन है ए श्रीनिवास दास, बी राधा कृष्ण दास, सी किशोरीलाल गोस्वामी और डी प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका सही आंसर होगा बी राधा कृष्ण दास। दुखनी वाला नाटक 1880 ईस्वी राधा कृष्ण दास का नाटक है। अन्य नाटक इनका महाराणा प्रताप 1882 ईस्वी और महारानी पद्मावती 1897 ईस्वी, धर्मालाप तत्वाशंबरण 1883 ईस्वी लाला श्रीनिवास दास का है। इनका अन्य नाटक है प्रहलाद चरित्र और रणधीर प्रेम मोहिनी, संयोगिता स्वयंवर 1886 ईस्वी। प्रेयडी परिणय 1899 ईस्वी, गोस्वामी किशोरी लाल का है। इनका अन्य नाटक है मयंक मंजरी। कली कौतुक रूपक प्रताप नारायण मिश्र का है 1886 ईस्वी। इनका अन्य नाटक है गो संकट, हठी हमीर और जुआरी खुआरी। ऑप्शन ए प्रेम पचीसी, बी प्रेम द्वादशी, सी मुहब्बत की राहें और डी सप्त सरोज। तो इसका सही आंसर होगा सी
मोहब्बत की राहें जो है प्रेमचंद की नहीं है। मोहब्बत की राहें कहानी भैरव प्रसाद गुप्त का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है? ऑप्शन है ए आदिम रात्रि की महक, बी अग्निखोर, सी अच्छे आदमी और डी गरीबी हटाओ। तो इसका सही आंसर होगा डी गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ कहानी जो है रविंद्र तालिया का है। अगला प्रश्न है, मृणाल किस उपन्यास की प्रमुख पात्र है? ऑप्शन है ए निर्वासित, बी परख, सी त्यागपत्र और डी अंतराल। तो इसका सही आंसर होगा सी त्यागपत्र। त्यागपत्र जैनेन्द्र का कहानी है जिसका प्रकाशन वर्ष है 1937 ईस्वी, जिसके प्रमुख पात्र हैं मृणाल, शीला और प्रमोद। विषय वस्तु है इसमें स्त्री के विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण है। निर्वासित कहानी इलाचंद जोशी का है 1946 ईस्वी, जिसके प्रमुख पात्र है महीप और नीलिमा। इन्हीं दोनों के प्रेम प्रसंग का चित्रण इस कहानी में है। परख कहानी जैनेन्द्र का ही है 1929 ईस्वी, इसके प्रमुख पात्र है कट्टो। इसमें बुद्धि और अंतरा का संघर्ष है। इनका यह प्रथम उपन्यास भी है। मोहन राकेश का है अंतराल 1972 ईस्वी, जिसके प्रमुख पात्र है श्यामा। स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। अगला प्रश्न है, बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास है। ऑप्शन है ए आवा, बी सम्रांगढ़ और सी अनित्य, डी अंतरवर्षी। तो इसका सही आंसर होगा ए आवा। आवा उपन्यास 1999 ईस्वी चित्रा मुदगल का है। बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित है। सम्रांगढ़ जो है 2002 ईस्वी मेहरुत्रिशा परवेज का है, जिसमें नारी जीवन की विषमता का चित्रण किया गया है। अनित्य मृदुला गर्ग का है, स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद का जीवन इसमें चित्रित किया गया है। अंतरवर्षी 2000 ईस्वी उषा प्रियमता का है, जिसमें अमेरिका के प्रवासी भारतीयों का चित्रण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? ऑप्शन है ए श्लेष, बी विवक्षा, सी उपमा और डी वक्रोक्ति। तो इसका सही आंसर होगा सी उपमा। जहाँ शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कार पैदा होता है वहाँ शब्दालंकार होता है। इसका नाम इस प्रकार है, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विवक्षा आदि जो है शब्दालंकार है। और जहाँ पे अर्थ के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है, जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दीपक, अतिशयोक्ति, व्यतिरेक, उदाहरण, संदेश, भ्रांतिमान इत्यादि। अगला प्रश्न है, रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अभिव्यक्तिवाद की स्थापना किस आचार्य ने की? ऑप्शन है ए भट्टनायक, बी श्री शांकुक, सी भट्टलुल्लट और डी अभिनव गुप्त। तो इसका सही आंसर होगा डी अभिनव गुप्त। भट्टलुल्लट 9वीं शताब्दी मीमांसा दर्शन और इन्होंने उत्पत्ति या आरोपवाद सिद्धांत का प्रवर्तन किया। श्री शंकुक जो है 9वीं शताब्दी न्याय दर्शन से प्रभावित, इन्होंने अनुमितिवाद सिद्धांत का प्रवर्तन किया। भट्टनायक 11वीं शताब्दी है, सांख्य दर्शन से प्रभावित और इन्होंने भुक्ति या भोगवाद का प्रवर्तन किया। अभिनव गुप्त 11वीं शताब्दी शैव दर्शन से प्रभावित, इन्होंने अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत का प्रवर्तन किया। अगला प्रश्न है, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? ऑप्शन है ए पार्श्विक, बी उत्क्षिप्त, सी प्रकंपित और डी संघर्षहीन। तो इसका सही आंसर होगा ए पार्श्विक। प्रयत्न के आधार पर ल पार्श्विक ध्वनि है, ड ढ उत्क्षिप्त और र जो है प्रकंपित या लुंठित ध्वनि है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा डी देवसेन द्वारा लिखित श्रावकाचार 933 ईस्वी, जिसमें इस कृति को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। इसमें श्रावक गृहस्थ धर्म का वर्णन है। भारतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी शालिभद्र शूरी द्वारा लिखित है। यह एक खंड काव्य है जिसमें जो है 205 छंदों का वर्णन है। उसके बाद है आसगु कवि का चंदन वाला रास 1200 ईस्वी, यह भी खंड काव्य है। और रेवंतगिरी रास जो है 1231 ईस्वी विजयसेन सूरी का है। इस रचना में रेवंतगिरी तथा तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा के महत्व का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, अलंकार संप्रदाय से संबंध अलंकार ग्रंथों का सही कालक्रमानुसार। तो इसका सही क्रम होगा बी। काव्यालंकार भामह का है 6वीं शताब्दी, उद्भट का है काव्यालंकार सार संग्रह 8वीं सदी, रुय्यक का अलंकार सर्वस्व 12वीं सदी और कर्णपूर्ण अलंकार जो है कर्णपूर्ण का अलंकार कौस्तुभ है 15वीं सदी का। अगला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित पाश्चात्य आलोचकों का सही कालानुक्रम। तो इसका सही क्रम होगा डी
जॉन ड्राइडन 1631 ईस्वी, कॉलरिज 1772 ईस्वी, मैथ्यू आर्नल्ड 1822 और क्रोचे 1866 ईस्वी। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा ए घराव घटना 1894 ईस्वी, भुवनेश्वर मिश्र का है। स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी जो है लाला राम मेहता का है, 1899 ईस्वी। अद्भुत प्रायश्चित ब्रज नंदन सहाय का 1906 ईस्वी और अंगूठी का नगीना किशोरीलाल गोस्वामी का 1918 ईस्वी। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा ए अपने अपने पिंजरे 1995 ईस्वी, मोहनदास नैमिषराय का। जूठन 1997 ईस्वी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। मुर्दहिया 1610 ईस्वी, तुलसीराम का। और मणिकर्णिका 2013 ईस्वी, तुलसी राम का। ये शिकंजे का दर 2012 ईस्वी, सुशीला टाक भैरव का।